तो मोदी सरकार के 100 दिनों पर बीजेपी और कांग्रेस में काफी टकराव है, लेकिन जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर उनके बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगला सीएम वो किसे चुनेंगे? उनका सरप्राइज करने वाला राजनीतिक फैसला क्या हो सकता है? इस मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें नए सीएम के नाम पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी मौजूदा नेताओं से 1-to-1 चर्चा की और फीडबैक लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि वो 2 दिनों में पद छोड़ देंगे। आज सोमवार को उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। कल 4:30 बजे का समय दिया गया है। असल में सवाल यह है कि कल की बैठक में विधायक दल के नेता के रूप में कौन चुना जाएगा, केजरीवाल ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या रणनीति रही और आगे वो क्या करने वाले हैं, इस पर हमने टॉप सीक्रेट सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सत्ता की कुंजी बनाई है। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में सीएम वाली रेस दिखा देते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो सीएम कौन बनेगा। सूत्रों के मुताबिक आपके 5 नेता इस रेस में चल रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आतिशी हैं, दूसरे नंबर पर कैलाश गहलोत हैं, तीसरे नंबर पर गोपाल राय हैं, चौथे नंबर पर राखी बिरलान हैं, 5वें नंबर पर सौरभ भारद्वाज हैं। इसमें एक नाम को छोड़कर सभी मंत्री हैं। माना जा रहा है कि राखी बिरलान डार्क हॉर्स हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल उनके जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें से कोई एक सीएम बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह भी दावा किया जा रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नए नेता को चुनना होगा, उनका चुनाव होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे। एलजी से मुलाकात में इस्तीफा और नए विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, लेकिन सवाल यह है कि जेल जाने से पहले तक और जेल में रहने तक जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने पा रहे थे, वो जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर फैसला कल आपके शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं से कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर हुई दूसरी बैठक में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति बनी। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन साथ में यह भी तय कर लिया था कि जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आकर ही इस्तीफा देंगे। और अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सब ड्रामा है। 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। अगर ये उनका निर्णय नैतिकता पे आधारित होता तो 177 दिन पहले आ जाता। टाइमिंग है उनके दावे का और अभी भी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है। ये मुझे लगता है ये राजनीतिक ढोंग है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। एक भ्रष्टाचारी हटेगा, दूसरा भ्रष्टाचारी आएगा। ये तो अलीबाबा 40 चोरों की टीम है आम आदमी पार्टी। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आज विधानसभा भंग करें ना, ये नवंबर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पर जो लांछन लगा है? तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। वैसे केजरीवाल के मुद्दे पर बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ा संकट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन में हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक दूसरे के विरोधी हैं। शायद इसीलिए राज्यों के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता बोलने से बचते हैं। कल क्या होगा, एक्सक्लूसिव कवरेज हम दिखाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा ने कुछ इसी तरीके से हूटर बजा दिया है इंडियन पॉलिटिक्स में।